हेलो फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम ऑन वेल अकेडमी प्लेटफॉर्म। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। आज टीचर्स डे स्पेशल है, तो हमारी टीम ने सोचा क्यों ना टीचर्स डे स्पेशल पर आपको बहुत अच्छा सरप्राइज दिया जाए। जैसा कि आप जानते हो कि गेट 2021 मैकेनिकल ब्रांच के लिए हमारा कोर्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 25,000 है फॉर 12 मंथ कोर्स वैलिडिटी एंड 35,000 फॉर 24 मंथ कोर्स वैलिडिटी, जिसको हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। आपको 12 मंथ का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज में मिल रहा था और आपको जो 24 मंथ का कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपीज का मिल रहा था। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें मेल करा, हमें मैसेजेस करे कि अगर हम 12 मंथ का कोर्स लेते हैं, बात समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गेट 2021 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं। तो उनके लिए तो 12 मंथ की वैलिडिटी बेकार है ना, क्योंकि 6 मंथ बचे हैं आपके गेट 2021 में। उसके बाद जो बचे हुए 6 मंथ है जिसका आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। तो हमने भी सोचा कि हाँ, ये बात तो सही है आप लोगों की कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 12 मंथ की वैलिडिटी लेके क्या करोगे, क्योंकि बाकी का जो मंथ है आपके वो तो सारे वेस्ट हो जाएंगे, आपका पैसा भी एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएगा। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज देने वाली हूं, जहां पर आपके प्राइस जस्ट हाफ हो जाएंगे। तो सारी चीजों को सुनिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको बता देती हूं, ये जो गेट 2021 मैकेनिकल का कोर्स है इसमें आपको 700 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स विद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। ओके, तो यहां पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। तो टोटल हमारा 700 प्लस आवर्स का कोर्स है। इसी के साथ साथ आपको यहां पर ई बुक्स भी मिलती हैं। ई बुक्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग इसी कोर्स के अंदर। कोई भी पैसा आपको नहीं देना है टेस्ट सीरीज का अलग से। तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल गए, आपको ई बुक्स मिल गई, आपको टेस्ट सीरीज मिल गई। इसी के साथ साथ आपको डाउट सेशन का भी मौका मिलता है। मतलब क्या है, आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर होगा, आपने वीडियोस देखी, आपने बुक्स पढ़ी, आपको लगा कि यहां पर डाउट है, मुझे अपना डाउट क्लियर करना है, तो आपने व्हाट्सएप कर दिया, विद इन 3 to 4 आवर आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाता है यहां पर। ओके, तो यहां पर आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन मिलते हैं जो इस पूरे कोर्स की यूएसपी है, क्योंकि आप वीडियो कंटेंट कहीं से भी देख सकते हो, आप ई बुक कंटेंट कहीं से भी दे सकते हो, मगर उसमें अगर डाउट आता है वो तो डाउट क्लियर कराने के लिए आपके पास कोई भी नहीं होता है। बट यहां पर 24/7 की फैसिलिटी आपको मिल रही है, इंक्लूडिंग संडे ऑल्सो। अगर आपके कोई भी डाउट आपको आता है आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा डाउट है जो बहुत कॉन्सेप्चुअल है तो हम लोग कॉल पर भी आपका डाउट सॉल्व कराएंगे, और अगर कोई ऐसा डाउट है जो मुझे लगता है कि पेन और पेपर से आप समझ सकते हो तो उसकी हेल्प से आपकी हेल्प करी जाएगी। ओके, तो यहां पर आपको ये 3 चीजें तो मिल ही रही हैं, 700 प्लस आवर का कोर्स, ई बुक, डाउट सेशन, इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल गई। और इसी के साथ साथ अभी कुछ दिन रुक जाइए, हमारी एक एप्लीकेशन भी आ रही है जिसकी हेल्प से आप ऑफलाइन वीडियोस भी देख सकोगे। ओके, तो और भी बहुत आसान हो जाएगा एक्सेस। ओके, एक्सेस और आसान हो जाएगा आपके लिए, जहां पर आप ऑफलाइन वे में सारी की सारी वीडियो एप्लीकेशन की हेल्प से देख सकोगे। अभी क्या है, अभी ये वेबसाइट कोर्स है, बट विद इन अ मंथ अभी ये एप्लीकेशन आपकी आने वाली है जल्दी ही। ये आपका जो कोर्स है ये 6 मंथ कोर्स है। अब इसको 6 मंथ कोर्स क्यों बनाया? इसको 6 मंथ कोर्स इसीलिए बनाया है कि क्योंकि ये कोर्स उन्हीं के लिए है, ये डेडिकेटेड कोर्स है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो सिर्फ और सिर्फ गेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सिर्फ 6 मंथ के लिए ही पढ़ाई करना चाहते हैं, 12 मंथ का 10,000 रुपीज का कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए जो लास्ट के 6 मंथ है वो वेस्ट हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, 6 मंथ के लिए ये पूरा का पूरा कोर्स आप ले सकते हो। इसी के साथ साथ आपको यहां पर 1 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल जाता है। आपने 6 मंथ में अगर कुछ भी ऐसी चीज है जो आपने गेट का एग्जाम देने के बाद आप चाहते हो फिर से कवर कर ले, तो 1 मंथ का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहां पर आप इस बचे हुए टाइम में आप अपनी बची हुई चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि ये कोर्स कितने का होगा, तो ये कोर्स का प्राइस हम लोगों ने बहुत ही कम रखा है, एट जस्ट ₹4,999 में आप इस पूरे के पूरे कोर्स को ले सकते हो। अब आप सोच रहे होगे 4,999 में आप अगर आप पूरा कोर्स दे रहे हो तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ वीडियो लेक्चर्स कम कर दिए होंगे या ई बुक्स कम कर दी होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वही 700 प्लस आवर्स का पूरे सारे सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर मिलेगा, ई बुक्स मिल जाएंगी, डाउट सेशन की फैसिलिटी आपको पूरी 6+1 मंथ तक मिलती रहेगी। जितने भी डाउट्स आते हैं सारे के सारे पूछिए, शेयर करिए, विद इन 4 to 5 आवर्स आपको मिल जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है अगर कहीं पे मैं
बिजी हो गई या रिकॉर्डिंग में बिजी हूँ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट सॉल्यूशन मिलता है ये इस बात की गारंटी। ओके, तो यहाँ पर ये बात हो गई ओवरऑल पूरे कोर्स की, जो इस वक्त आपको 4,999 रुपीज का पड़ेगा, 6 मंथ प्लस 1 मंथ एक्सटेंशन। ओके, अब ये जो ऑफर है ये आपका 10th ऑफ सितंबर तक वैलिड है। अगर आप 10th ऑफ सितंबर से पहले इसको इनरोल करते हो तो आप आसानी से 4,999 रुपीज़ में इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो और आसानी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा है कि इतना कम टाइम बचा है, क्या अभी पॉसिबिलिटी है गेट में अच्छा स्कोर करने की? तो मेरा आंसर है जी हाँ, अभी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो थोड़ी यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, गेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं बात करती हूँ और कुछ प्रीवियस एनालिसिस आपको दिखाती हूँ कि प्रीवियस कट ऑफ क्या गए हुए हैं और कितना मार्क्स आपको चाहिए एक पर्टिकुलर रैंक के लिए। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको कट ऑफ दिखाती हूँ। तो यहाँ पर एक जनरल कैटेगरी हो गई, ओबीसी कैटेगरी हो गई, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो गई। ओके, अगर आप 2019 में देखोगे तो जनरल का मैकेनिकल का जो कट ऑफ था वो 34.1 गया था, यानी 100 में से अगर आप 34.1 मार्क्स लेके आते हो तो आपका गेट स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा, आपका कट ऑफ निकल जाएगा। अगर आप ओबीसी की बात करोगे तो 30.7 था, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 24.7। अब 2018 में जरा देखिए, 2018 में 34.7 कट ऑफ था जनरल का, ओबीसी का था 31.2 और एससी एसटी का था 23.1। 2020 में अगर आप देखोगे तो आपका मैकेनिकल का कट ऑफ था 34, ओबीसी का कट ऑफ था 30.6 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ था 22.7। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 34 to 35 के बीच में आपका कट ऑफ वेरी करता है। डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एग्जाम का लेवल क्या है, क्या डिफिकल्टी है क्वेश्चंस में, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके कट ऑफ बनते हैं। बट ये कट ऑफ आपका 35 से ऊपर कभी भी नहीं गया है। जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो ये है 34.7, जैसे आप अप्रॉक्सीमेटली 35 कंसिडर कर लो कि 35 कट ऑफ है, तो भी 35 से ऊपर कभी भी कट ऑफ नहीं गया है। तो आप देख सकते हो ये आपका हो गया कट ऑफ मैकेनिकल के लिए। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि कितनी रैंक चाहिए और उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो अगर आपको 1 to 10 के बीच में रैंक चाहिए तो यहाँ पर आपको 92 प्लस मार्क्स की जरूरत पड़ती है। यानी जो भी स्टूडेंट 1 to 10 रैंक के बीच में लाई करते हैं 92 प्लस मार्क्स लेके आते हैं आपके गेट में। अगर आपको 10 to 50 के बीच में रैंक चाहिए तो आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे 87 to 92 मार्क्स के बीच में। ओके, तो ये सेकंड क्राइटेरिया हो गया। अगर आपको 50 to 100 के बीच में रैंक चाहिए तो आपके जो मार्क्स हों वो 100 में से 85 to 87 मार्क्स आपको लाने होंगे, तब आपकी जो रैंक बनेगी वो 50 to 100 के बीच में रैंक बनने वाली है। इसी के साथ साथ अगर आपको 100 से 200 के बीच में रैंक चाहिए, 100 to 200 के बीच में रैंक चाहिए, तो आपको मिनिमम 80 to 85 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे मैकेनिकल के पेपर में। ओके, अगर आपको 200 to 500 मार्क्स चाहिए तो 79 to 80 मार्क्स लेके आने पड़ते हैं और 500 to 1000 यानी 500 से 1000 के बीच में रैंक आती है जब भी, तो 75 to 79 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको किस क्राइटेरिया में जाना है और उसके लिए आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं। अब यहाँ पर अगर आप एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो मैं यहाँ पर 92 प्लस मार्क्स की बात आपसे नहीं करूँगी। ओके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, हमारे पास टाइम कम है। अब मैं बात करूँगी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर। अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रखी है तो फिर आप क्या करना, एक स्टेप अप चले जाना। ओके, एक स्टेप अप चले जाना। मैं यहाँ पर वो स्टूडेंट को लेके चलूँगी और उनके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊँगी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडाइनमिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, IMNOR, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। ये टोटल सिलेबस है मैकेनिकल ब्रांच का। आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ बचे हैं।
अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पर करेक्ट सोर्स ऑफ स्टडी नहीं ढूंढ पाए, अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन कर पाए जो आपको सारी चीजें बनी बनाई दे दे। बनी बनाई का मतलब क्या है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालने पड़े, आपको पता हो कि क्या कंटेंट हमें मिल रहा है, वो कंटेंट टू द पॉइंट होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको खुद से सारा का सारा कंटेंट ना ढूंढना पड़े, सब चीजें आपको सारी सिस्टमैटिक वे में मिल जाएं, तो आप इस 6 मंथ का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अगर आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है, इनकी वीडियो उनकी वीडियो, इनका लेक्चर उनका लेक्चर, इनका नोट्स उनकी बुक, तो आप नहीं कर पाओगे, आपका सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। इस वक्त की कंडीशन क्या है, इस वक्त की कंडीशन ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट कोई सिखा दे, ओके, आपको कहीं जाना ना पड़े, एक बार आप लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद आपको सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में मिल जाए। आपको थर्मो पढ़नी है तो थर्मो पे क्लिक कर दिया, सोम पढ़नी है तो सोम पे क्लिक कर दिया, एफएम पढ़नी है तो एफएम पे क्लिक कर दिया। आपका जो एफर्ट है वो जीरो हो जाए और आपकी जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी आपकी कहां पर जाए, कंटेंट सीखने में, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने में और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। ओके, तो ये आपका मेन एम होना चाहिए, तभी आप इस 6 मंथ का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाओगे। अब मैं आपको बताती हूं कि आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से आपको अपनी सोच लेके चलनी है अगर आपको गेट 2021 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हाईली वेटेड सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। यहां पर मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को लिख दिया है और उसके एवरेज मार्क्स को लिख दिया है, जो प्रीवियस आपके 30 इयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके जो मार्क्स हैं। ओके, तो वो सारी चीजों को मिला जुला के जो एक एवरेज यूनिट निकलती है, ये यहां पर आपको एवरेज यूनिट दी हुई है, यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मार्क्स की आती है। ओके, इसी तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो एवरेज निकला है वो निकला है 7.7 मार्क्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली कभी 7 मार्क्स की मिलेगी, कभी 8 मार्क्स की मिलेगी, कभी 7 मार्क्स, कभी 8 मार्क्स, कभी 6 मार्क्स, कभी 9 मार्क्स। इस तरीके से आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मार्क्स मिलने वाले हैं। इसी तरीके से थ्योरी ऑफ मशीन का अप्रॉक्सीमेटली वेटेज होता है 9 मार्क्स का। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये मार्क्स हैं, 9 मार्क्स हो गया। मशीन डिजाइन आपकी अप्रॉक्सीमेटली 3.75 मार्क्स की आती है। अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं 7.5 मार्क्स की, हीट ट्रांसफर आपकी 6 मार्क्स की आती है, थर्मोडायनेमिक्स 12.75 मार्क्स की आती है, मैन्युफैक्चरिंग 15 मार्क्स की, कई बार 17 मार्क्स की भी आई है। मैंने यहां पर एवरेज 15 लिखा है। ओके, कई बार 16 मार्क्स की भी आई है, कई बार 17 मार्क्स की भी आई है, कई बार 13 मार्क्स की भी आई है, बट एवरेज निकालेंगे तो 15 मार्क्स के आसपास आपको मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन देके जाती है विद मटीरियल साइंस। ओके, मटीरियल साइंस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्रोडक्शन से यानी मैन्युफैक्चरिंग साइंस से होते हैं। अगर मैं IMNOR की बात करूं 8 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। इसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 13, कई बार 15 मार्क्स की भी आ जाती है और जनरल एप्टीट्यूड आपका फिक्स रहता है 15 मार्क्स का। तो क्या इस 6 महीने में आप ये इतने सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो विद गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? आप नहीं कर सकते। ओके, दिस इज द ट्रूथ कि आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स को 6 मंथ के अंदर विद गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर सकते। अगर आप करने चलोगे तो नहीं हो पाएंगे, बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी, बट आप अप्रोक्सीमेटली इन सारी चीजों को कर सकते हो अगर आप इसी चीज को एक सिस्टमैटिक वे में लेके चलो, इसको रीअरेंज कर दो तो आसान हो जाएंगी चीजें। अगर आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वेटेज है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपकी हाईली वेटेज सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ मशीन आपकी हाईली वेटेज सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स आपकी हाईली वेटेज सब्जेक्ट है, थर्मोडायनेमिक्स हाईली वेटेज सब्जेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग हाईली वेटेज सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हाईली वेटेज सब्जेक्ट है, जनरल एप्टीट्यूड हाईली वेटेज सब्जेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 से खाली 7 सब्जेक्ट्स भी कवर कर लिए तो इस क्राइटेरिया में पहुंच गए। यानी 6 मंथ है, 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स में जनरल एप्टीट्यूड आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंजीनियर वाले जो हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो अगर पर डे के हिसाब से 1 to 2 आवर्स भी सॉल्व करेंगे ना, गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपका जो हो गया मतलब जनरल एप्टीट्यूड के गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसके जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो, तो जनरल एप्टीट्यूड आपकी ये 7 सब्जेक्ट्स में से ऐसे ही हट जाएगी।
क्योंकि इसे आपको ऐसे थोड़ी ना पढ़ना है कि 1 महीने तक सिर्फ एप्टीट्यूड ही पढ़ते चले गए, इसे आपको डेली बेसिस पर सॉल्व करना है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस होता है और साथ ही साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स को सीखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप डेली बेसिस पर 2-3 वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए। 6 महीने में इतनी अच्छी एप्टीट्यूड में कमांड हो जाएगी कि आप कोई बैंक का पेपर और कोई ऐसा पेपर जहां पर आपकी सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड आती है वही क्रैक कर लोगे। ओके, तो आपको क्या करना है, जनरल एप्टीट्यूड को साइड में लेके चलना है, चाहे आप मॉर्निंग में कर लो चाहे आप नाइट में कर लो, इसको डेली बेसिस पर सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब यहां पर अगर आपने एक सब्जेक्ट को 1 महीने में भी कवर करा, 1 मंथ इट्स अबाउट 30 डेज, अगर आपने एक सब्जेक्ट को 30 दिन में भी कवर करा तो भी 6 महीने में आपके 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और यहां पर आप ये चीज ऑब्जर्व करो ना, आप 7.75, 9, 7.5, 12, 15, 13, 15 जब आप इन सब को ऐड करोगे तो आप अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, यहां पर आप 80 मार्क्स गेन कर सकते हो। सपोज कर लिए 10 मार्क्स आपके आगे पीछे हो गए, आपने कुछ गलत कर दिए, कुछ नेगेटिव मार्किंग हो गई, कुछ छूट गए, तो 70 मार्क्स आप आसानी से यहां पर गेन कर सकते हो। और अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, आप सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर वाले तो एलिजिबल नहीं है, आप थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो या आप पास आउट हो, और अगर आप एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो ये मार्क्स आपके लिए बुरे नहीं है। कोई भी NIT आपको मिल सकती है इस पर्टिकुलर केस में। 500 से 1000 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको कोई भी NIT मिल जाती है, आसानी से आप NIT ज्वाइन कर सकते हो और वापस से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता रहता है। जब आप MTech के लिए अप्लाई करते हो तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। अब आप एक स्टेप पीछे ले लो, जैसे ही आप एक स्टेप पीछे लोगे, सपोज कर लीजिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट कोई इतने भारी नहीं है। आपसे फ्री बॉडी डायग्राम पूछ लेता है, आपसे वो 3 इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, S = ut + ½ AT² v² = u² + 2as। ओके, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, FBD से क्वेश्चन आ जाते हैं, फ्रिक्शन से क्वेश्चन आते हैं, फ्रिक्शन से क्वेश्चन आ गया, ट्रस के जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने आसान होते हैं कि आप बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, इसका क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाओगे, क्योंकि आपको लामीज थ्योरम पता है, आपको पता है कि एक पॉइंट से अगर 3 फोर्सेस पास हो रहे हैं, 2 फोर्सेस दे दिया, एंगल दे दिया, तो तीसरा फोर्स कितना होगा। ये सब मैं आपको वो क्वेश्चन बता रही हूँ जो गेट में आए हुए हैं, इसी तरीके के आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आप ये सब्जेक्ट्स को 6 महीने में प्रिपेयर करते हो तो अदर सब्जेक्ट का कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे मगर आपको आते होंगे, क्योंकि आपने बीटेक में तो सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं ना, आपने बीटेक में तो सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके से अपना प्लान बना सकते हो। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती एग्जैक्टली। यहाँ पर मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के पीछे ना भाग के मैं पहले वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करती जिसका वेटेज हाई है। ओके, तो सबसे पहले मैं हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स को कवर करूंगी और 1 मंथ तो मैंने आपको बहुत दे दिया। अगर आपके पास करेक्ट सोर्स ऑफ स्टडी है, आप प्रॉपरली सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो, आपके पास एक हेल्पिंग हैंड है जो आपको हरदम हेल्प कर रहा है, तो फिर 1 महीना नहीं लगेगा एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। आप 15 दिन, बहुत हद है 18 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लोगे। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो 6 मंथ है यानी 3 मंथ्स या बहुत हद है 4 मंथ में आप ये सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लोगे। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको खाना खाना है तो 2 चीजें हैं, या तो आप बना के खाओ या तो आपको पका पकाया मिल जाए। अगर आप बना के खाते हो तो एक्स्ट्रा टाइम दोगे, क्योंकि आपको बनाना भी पड़ेगा फिर खाना भी पड़ेगा। और अगर आपकी मम्मी ने आपके लिए बना दिया खाना तो आप फट से खा जाओगे। इसी तरीके से यहाँ पर इस कोर्स की बात है, यहाँ पर अगर आप खुद से ये सारी चीजें करोगे, आप बुक की हेल्प लोगे, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे फैकल्टी मिल जाएंगे, सबकी रैंडम वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कंफ्यूजन बढ़ेगी, आप प्रॉपरली एक सब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, पहले पकाने चलोगे फिर खाने चलोगे। इस वजह से यहां पर अगर आपको गेट 2021 की प्रिपरेशन करनी है तो दिस इज द बेस्ट कोर्स, दिस इज द बेस्ट कोर्स जो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है।
कहीं पर भी इतना अच्छा कोर्स, इतना कंसाइज कोर्स, टू दी पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला। अब आप जरा एक बार यहाँ पर फीडबैक देखिए स्टूडेंट्स का, जो ऑलरेडी ये कोर्स को एनरोल कर चुके हैं और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं और रेगुलर अपने डाउट्स को मेरे साथ सॉल्व करते रहते हैं। जब आप इनके रिव्यू देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा कोर्स है। इन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बताया है, इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया। अभी ये कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। ओके, 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था, तो जुलाई के 15 डेज हो गए, अगस्त के आपके 30 डेज हो गए और सितंबर अभी स्टार्ट हुआ है, सिर्फ 5 दिन हुए। तो आप देख सकते हो 30 + 15 यानी 45 डेज में ये फ्लूइड मैकेनिक्स अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स ये स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें भी बहुत सारा पार्ट ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर एक करेक्ट वे आपको मिल गया, कंसाइज मटेरियल मिल गया, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल गए, आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल गया, तो सारी चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। अब यही थर्मोडायनेमिक्स, यही फ्लूइड मैकेनिक्स आप कहीं पर ऐसे पढ़ना स्टार्ट करोगे जहाँ पर आपके पास प्रॉपर स्टडी मटीरियल नहीं है, आपके पास हेल्पिंग हैंड नहीं है, आपके पास करेक्ट एक ऐसा फैकल्टी नहीं है जो आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से समझा दे, तो इसी में ही आप 3 महीने लगा दोगे। डेफिनेटली फ्लूइड मैकेनिक्स में आप 3 महीना अपना वेस्ट कर जाओगे अगर आपके पास सारी की सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप इसको फॉलो करो, ये आपके लिए बेस्ट आपका प्लान है। यहाँ पर आप पहले हाईली वेटेड सब्जेक्ट यानी आप जो है आप फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आप ये 3 सब्जेक्ट्स को पहले कवर करो। इसके बाद आप यहाँ पर कवर करना आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कवर करना ये आपकी फिक्स है, आती ही आती है। जनरल एप्टीट्यूड को मैंने आपको बताया कि एक साथ पूरा महीना देने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ़ी कर लोगे अगर 1 से 2 महीना खाली जनरल एप्टीट्यूड लगाते रहे। इसको डेली बेसिस पर सॉल्व करना स्टार्ट करो। मॉर्निंग में उठे पहले जनरल एप्टीट्यूड लगा ली, या रात में सोने से पहले 1-2 घंटा जनरल एप्टीट्यूड को लगा लिया। ओके, तो आपको इस तरीके से सारी चीजों को लेके चलना है, तब आप जाके सारी चीजों को कवर कर ले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 6 महीनों के अंदर आपने गेट में 80 मार्क्स गेन कर लिए। ओके, और 80 मार्क्स गेन करने का मतलब है आपको एनआईटी मिल सकती है। इसी के साथ साथ आईआईटी में भी एडमिशन होता है, आईआईटी के विंटर एडमिशन। विंटर एडमिशन में बहुत ही कम गेट स्कोर पर भी आपका क्या होता है, एडमिशन हो जाता है। ओके, तो वहां पर भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको समर एडमिशन, आईआईटी में समर एडमिशन नहीं मिला तो विंटर एडमिशन तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप तैयारी करो। एक फ्रेश अगर आप स्टूडेंट हो तो ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला, अगर आप पहले से कुछ तैयारी करके रखे होगे तो यही चीजें आपकी बढ़ जाएंगी। आप 80 की जगह 85 मार्क्स को गेन कर सकते हो, आपकी रैंक बढ़ जाएगी। जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी तो आप पीएसयूज के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, आईआईटी में एमटेक के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। बट अगर आप एकदम नए हो, कुछ भी नहीं आता है, जीरो से स्टार्टिंग करना चाहते हो, तो भी आप यहां तक पहुंच सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये कोई हवा में बातें नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आपसे हवा में बातें करती तो मैं यहाँ पर इसकी बात करती, ये बातें हवा में हैं, और ये बातें हवा में अगर मैं करती तो मैं बोल देती 6 महीने में ये आ जाएगा। ये ला सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने वो एफर्ट लगा दिए तो वहां पर भी पहुंच जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको इस कोर्स को एनरोल करना है तो आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। आप लैपटॉप से भी कर सकते हो, अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका डेडिकेटेड कोर्स यहाँ पर दिख रहा है, गेट मैकेनिकल 2021 4999। अब आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे बोलेगा गूगल के साथ साइन इन करो, तो साइन इन करना बहुत ही आसान प्रोसेस है। आपने इस पे क्लिक करा, आपने अपनी जीमेल अकाउंट डाला और यहाँ पर आपने साइन इन कर दिया। साइन इन आपका विद इन अ सेकंड हो जाएगा। जैसे ही साइन इन कंप्लीट हो जाएगा, वो पेमेंट प्रोसीजर के लिए आपको बोलेगा कि भाई कार्ड से पेमेंट करना है, यूपीआई से पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग करनी है। तो इसमें से आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपको चाहिए। जैसे कि आपको कार्ड से पेमेंट करना है तो आपने कार्ड पे क्लिक करा, अपनी सारी पर्सनल डिटेल डाल दी और पे नाउ पे क्लिक कर दिया, आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सेम एज यूपीआई से भी कर सकते हो और आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। फिर आप अपनी प्रोफाइल पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाएगी, माई टेस्ट, माई वीडियो, माई ई बुक, सारी चीजें आपको दिखाएगा यहाँ पर। जैसे कि आपको वीडियोस देखनी है, आपने माई वीडियो पे क्लिक करा और यहाँ पर देखिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करना है, स्टार्ट लेक्चर, थर्मल इंजीनियरिंग
स्टार्ट करना है, स्टार्ट लेक्चर्स, इसी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब आप चाहते हो ई बुक्स पढ़ना, यहाँ पर साइड पे देख सकते हो, ई बुक्स पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी ई बुक्स आ जाएंगी। अब यहाँ से रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, ओके, और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। स्टार्ट रीडिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की ई बुक मिल जाएगी इस तरीके से। ये देखिए आपकी ई बुक खुल के आ गई। अब आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हो इसको। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने 100% एफर्ट डाला है इस टीचर्स डे स्पेशल में, ताकि आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ अच्छे कोर्स को आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकूं, जिसे आप इजीली यहाँ पर इनरोल कर सको। आपको आपके एंड से ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ना ही कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जिसमें आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़े और आपको नहीं मिल रही। ओके, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप इस कोर्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो इसी नंबर पर, सेम नंबर पर आप कॉल करके बात कर लेना। अगर आप नए हो, मेरी वीडियोस अभी नहीं देखी हैं, तो इसी प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको 100 वीडियोस मिल जाएंगी एज अ डेमो। फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप 2-3 वीडियोस देखोगे, आपको पता चल जाएगा आप मेरे साथ कनेक्ट हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। थैंक यू सो मच, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।